खुद को प्रभु का दास कहते हो वो तो तुम नहीं हो, तुम तो भेड़िए हो, क्योंकि कल्ट वाले हो। और हम कल्ट वाले को, अच्छा और एक बोल देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपका सेवकों के प्रति बात करने का तरीका अलग है। सबसे पहली बात, ये सेवक नहीं है, मैं इसको सेवक की गिनती में नहीं गिन सकता। मुझे ये नहीं समझ रहा है भाई डैनियल, आपके सुनने वाले लोग कैसे सहन करते हैं आपकी? अगर उसमें जरा भी मैच्योरिटी लोगों के अंदर होगा ना, वो जान लेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। इमैच्योर लोग जो आपकी बातें सुनते हैं, तो मुझसे अपेक्षा मत करो। जिब्रिश वालों, मैं तुमको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। ये जैसे वालों, मैं रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। माथा यरूशलेम वालों, मैं रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। इन सबको मैं एक ही कैटेगरी में गिनूंगा, और वो है वुल्फ की कैटेगरी, भेड़िए। और आपके कहने के मतलब अगर पेंतिकोस्त के दिन जो आत्मा उतरा उसके बाद कहीं नहीं उतरा कहना है, तो आप तो पवित्र आत्मा का अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। पर हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा तब तक एक कलीसिया को चलाएगी जब तक रैप्चर ना हो जाए। वो आया करके बाइबल में लिखा है, पेंतिकोस्त का दिन गया करके बाइबल में नहीं लिखा है। वो कब जाएगा? जब तक कलीसिया को उठा लिया ना जाए। उसको कॉल करिए और कहिए कि आप डैनियल राज को क्यों कह रहे हो कि प्रभु का वचन मजाक नहीं है, जबकि मजाक तो तुमने बनाया। पंजाब, गुजरात और पता नहीं कहां कहां इस कल के टीचिंग वाले शेखर को सुनते हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि प्लीज, जय मसीह की। सबसे पहले आप सब हमारे चैनल यीशु समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा सच्चाई पर आधारित खबरें और संदेश सबसे पहले मिलते रहें। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पास्टर डैनियल राज जैसे लोग बयान दे रहे हैं, जो मसीही समुदाय को गलत तरह से पेश करते हैं और सरल सच्चे विश्वासियों के दिलों में उलझन फैलाते हैं। ये वही व्यक्ति है जो कमरे में बैठकर वीडियो बनाता है और हर बार किसी न किसी कलीसिया, किसी न किसी पास्टर या किसी न किसी विश्वास के अभ्यास पर उंगली उठाता है। बात सिर्फ विरोध की नहीं है, बात उस झूठ की है जो वो लोगों के सामने ज्ञान के नाम पर परोस रहा है। उसका हाल ही में दिया गया बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां उसने यह कहना शुरू कर दिया कि कलीसिया में बोली जाने वाली अन्य भाषा यानी टंग्स शैतान की भाषा है। यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं, यह एक गंभीर दोष है, क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक विषय पर बोलने से पहले कम से कम बाइबल को पूरे मन से पढ़ना जरूरी है। बाइबल स्पष्ट सिखाती है कि अन्य भाषा एक वरदान है। यह पवित्र आत्मा की ओर से दी गई एक सामर्थ्य है। यह किसी भी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का एक साधन है। लेकिन डैनियल राज अपने वीडियो में जिस तरह बात करता है, उसमें सच्चाई से ज्यादा कटाक्ष और तनाव होता है। वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि केवल वही सही है और पूरी कलीसिया गलत। डैनियल राज की समस्या यह है कि वह दूसरों के अनुभव को नकली, गलत या शैतानी कहकर खुद को आध्यात्मिक दिखाना चाहता है। लेकिन आध्यात्मिकता कभी दूसरों को गिराने से नहीं आती। आध्यात्मिकता नम्रता से आती है। किसी वरदान का अनुभव किसी के पास हो या ना हो, इसका मतलब यह नहीं कि वो वरदान गलत है। हर व्यक्ति का आत्मिक अनुभव अलग होता है। हर किसी को अलग अलग प्रकार से आत्मा उत्तेजित करता है। आपकी शर्त यह थी कि पेंतिकोस्त के दिन में जैसा आत्मा उतरा ऐसा फिर कभी उतरा। अगर कोई यहां बैठा हुआ पास्टर सबूत दे तो मैं 22 लाख की गाड़ी छोड़ के जाता। मैं पहला हाथ उठाता था, मैं आता था, देखो प्रेरितों की किताब में कितनी बार आत्मा उतरा है। आपका सवाल का जवाब 4 अध्याय के अंदर आप देखिए, जहां वो प्रार्थना कर रहे थे वो जमीन हिल गया, पवित्र आत्मा से वो भर गए। 11वां अध्याय 15 वचन में देखो, पढ़ के क्या कहता है। पतरस कोर्नेलियुस के घर पे इन्होंने जैसी आत्मा पाई जैसे हमने आरंभ में पाया, वैसी आत्मा। वचन का सबूत दिया आपको 2 जगह पवित्र आत्मा का जैसा फिर से आत्मा उतरा था बाइबल में। और आपके कहने के मतलब अगर पेंतिकोस्त के दिन जो आत्मा उतरा उसके बाद कहीं नहीं उतरा कहना है, तो आप तो पवित्र आत्मा का अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। पर हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा तब तक एक कलीसिया को चलाएगी जब तक रैप्चर ना हो जाए। वो आया करके बाइबल में लिखा है, पेंतिकोस्त का दिन गया करके बाइबल में नहीं लिखा है। वो कब जाएगा? जब तक कलीसिया को उठा लिया ना जाए। पवित्र आत्मा क्यों आएगा? यूहन्ना 14:26-27 में क्या लिखा है? वो जब आएगा वो सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। यही तो हम बोल रहे हैं। पिता का काम पुराने नियम में हुआ, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह जो पिता वचन देहधारी होकर आया,
और कलीसिया काल जब शुरू हुई पवित्र आत्मा ने, और आज तक पवित्र आत्मा का काम चल रहा है, और वो पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रही है। आप इस तरीके से लोगों के सामने रखते हैं कि हम पवित्र आत्मा को मानते नहीं। अरे ये युग पवित्र आत्मा का युग है, पुत्र का युग। जब वो सलीब पर चढ़ा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, स्वर्गवास हुआ, पुत्र भाग जो है, संशिप का काम खत्म हुआ। आज होली स्पिरिट का काम पिछले 2000 साल से चल रहा है। पिता का काम, नया करार जब शुरुआत हुई, वहां पिता का काम खत्म होता है। उत्पत्ति से लेकर गॉड अबव अस, न्यू टेस्टामेंट में गॉड विथ अस, चर्च में गॉड इन अस, गॉड अबव अस, गॉड विथ अस, गॉड इन अस। ये परमेश्वर का 3 कार्य है। और आपने इस वीडियो को डालकर लोगों को यही बताना चाहते कि देखो क्या हो रहा है। एक फोन कॉल से हवा निकल गई। किसकी हवा निकली? उसकी हवा निकली। जब मैं बोला मैं सोनगढ़ आता हूं, उसकी हवा निकल गई। बोले नहीं, फोन में बात करो। और आपकी भी हवा निकल गई जब मैंने बोला कि स्टूडियो से बाहर आओ। किसकी हवा निकली? और आपके कहने के ऊपर भी जो भी लोग मुझे फोन करेंगे, मेरा एक सिद्धांत है, वो याद रखो भाई डैनियल, मैं आमने सामने बैठ के डिबेट करूंगा कॉमन प्लेस में। ये मेरा अपना एक सिद्धांत है, आप भी सुन लो। और आपके जितने चेले लोगों का फोन आता है ना, उन सभी चेलों को मैं बोलता हूं मेरा एक ही सिद्धांत है, अगर आप में हिम्मत है, साहस है, सामने बैठो, कॉमन प्लेस में बैठो, कभी भी किधर भी मैं तैयार हूं। आपने अभी पास्टर शेखर डेविड की बात सुनी। बात बिल्कुल साफ है। उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया, किसी को नीचा नहीं दिखाया, बस सच्चाई को सीधा और शांत तरीके से रख दिया। यही परिपक्वता होती है और यही एक सेवक का स्वभाव होता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ लोग बैठे बैठे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो न तो बाइबल से मेल खाते हैं और न ही चर्च की प्रथा से। अन्य भाषा शैतान की भाषा है। ऐसा बयान देने से पहले अगर बाइबल एक बार भी ध्यान से पढ़ लेते तो उन्हें खुद पता चल जाता कि यह बात पूरी तरह गलत है। भाषा का वरदान पवित्र आत्मा से आता है, इंसान की मनमर्जी से नहीं। पवित्र आत्मा का काम हमेशा से रहा है कि वो विश्वासियों को मजबूत करे, उन्हें आत्मिक तौर पर बढ़ाए। प्रेरितों के काम में पहली कलीसिया ने यही अनुभव किया था और आज भी दुनिया भर की लाखों कलीसियाएं इसी वरदान को जी रही हैं। इतने सालों से किसी ने इसे शैतानी नहीं कहा क्योंकि बाइबल इसकी पुष्टि करती है, लेकिन आज कुछ लोग सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जिन बातों को समझने की क्षमता नहीं है उनको गलत नाम देना ठीक नहीं। अगर किसी को कोई वरदान नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वरदान नकली है।